महागठबंधन की बोकारो में हुई एक बैठक में जहां झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया गया, वहीं जीत की रणनीति को हरी झंडी भी दी गई। भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन के साथियों और संगठनों की पोल पट्टी भी इस बैठक में खोली गई। इस बात पर आक्रोश जताया गया कि भाजपा के साथ जो लोग हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा है तो वह बाहर घूम रहे हैं, और जिन पर कोई आरोप नहीं है, हेमंत सोरेन, केजरीवाल जैसे लोग जेल में पड़े हैं। इस बात पर भी रोष जाहिर किया गया कि चुनाव के वक्त लोकल, बाहरी, अगड़ी, पिछड़ी और हिंदू मुसलमान करके मतदाताओं में विभाजन की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र का घोला घोटने जैसा है। जब जाति को जाति से लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा था, जब धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को बांटा नहीं जा रहा था, जब जय श्री राम का नारा सब भूल गए थे, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा उठाना सब भूल गए थे, जब कांग्रेस पार्टी का नारा लगाना भूल गए थे, अगर सही मायने में आपके बीच में कोई था, आपका अपना बन के कोई खड़ा था, तो वो आपकी मानवता थी और आपका पड़ोसी था। लेकिन दुर्भाग्य है, जब हिंदुस्तान को अपने नेता को चुनने का समय आता है तो जाति, धर्म, पार्टी का अलग अलग सिद्धांत बताकर आपके वोट को बांटने की कोशिश की जाती है। हेमंत विश्वकर्मा घोटालेबाज हैं तो उन पर जांच चल रही है, वो बाहर है। शुभेंदु अधिकारी घोटालेबाज हैं तो उन पर जांच चल रही है, वो बाहर है। अजीत पवार अगर घोटालेबाज हैं तो उन पर जांच चल रही है, वो बाहर है, क्योंकि वो सब भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हेमंत सोरेन पे घोटाला भी साबित नहीं हुआ, हेमंत सोरेन पे कुछ साबित भी नहीं हुआ, लेकिन उन पर जांच चल रही है और वो जेल के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने दिल्ली की कायाकल्प करने का काम किया, जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल का निर्माण किया, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया, उन पे जांच चल रही है, लेकिन वो जेल के अंदर। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो परिवारवाद नहीं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं तो परिवारवाद। इस बैठक में महागठबंधन का घटक राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि झारखंड की सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है और भाजपा अभी से ही पिछले दरवाजे से भागने की तैयारी में लग गई है। ऐसा दावा करने वाले जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस पर लोग चुटकी भी लेते हैं और मस्ती भी कर रहे हैं। अगर हाथ है तो हाथ में तीर धनुष भी है, तीर धनुष है तो इसका साथ युद्ध का मैदान में लांटन भी इनोला दिखाने के लिए तैयार है, हसुआ हथौड़ा भी है, अब गेहूं के बाली है। कोई माय के लाल नहीं हो सकता है कि मथुरा जा करके गिरिडीह से हराने का काम। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गद्दारों के सरकार बदल दो। क्या था हेमंत सोरेन बेचारा के, क्या था? जनता को काम कर रहा था, उसको जेल में ढुका दिया। केजरीवाल क्या दोषी किया था? लालू यादव का परिवार का पूरा जलील कर रहा। तेजस्वी का पैदाशी नहीं था, वो घड़ी का केस है जो ओकरा पर लाद दिया है। बताइए। इंडिया महागठबंधन की इस बैठक में उन सभी कारणों पर विचार किया गया जिसकी वजह से राजग मतों का विभाजन कराकर अपनी गोटी लाल करते रहा था। गिरिडीह के प्रत्याशी मानते हैं कि धनबल का प्रयोग होता है, लेकिन जनबल के आगे इस बार धनबल नहीं टिकेगा। धनबल तो उन लोगों के पास में है, लेकिन जनबल हम इंडिया गठबंधन के साथ है, धनबल पर भारी पड़ेगा। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, पर महागठबंधन ने साबित कर दिया है कि कोई टक्कर में नहीं है और 14 सीट इस बार महागठबंधन की होगी और भारतीय जुमला पार्टी इस बार सत्ता से बाहर की रास्ता देख लेगी। है कि भ्रष्टाचारी कौन है और भ्रष्टाचारियों का संरक्षक कौन है, तो आप अपने कानों से, अपने आँखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं हिंदुस्तान स्तर पर, उन भ्रष्टाचारियों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल कराती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो जो भ्रष्टाचारी हैं पाक साफ हो जाते हैं क्या? इसलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का केवल मुद्दा बना करके, डर पैदा करके अपने पक्ष में उन प्रत्याशियों को भी लाने का काम करता है जो निश्चित तौर पर कहीं से कोई दाग नहीं है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जिस तरह से उनको एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसा करके जेल में रखने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता जवाब देने के लिए तैयार है।
और ये आपको देखने को मिलेगा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में, कहीं नहीं है। जुमला का अब जुमला मतलब जो भारतीय जनता पार्टी मतलब जुमला पार्टी अभी समझ चुकी है यहाँ झारखंड की जनता। और आप इत्मीनान रहें, 14 का 14 सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे। अभी लोग धनबल लगा ले, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा ले, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है और इसी के साथ दलों का और प्रत्याशियों की अपनी तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी है। चुनाव परिणाम तो जून महीने में आएगा, पर अभी जितने दल हैं और प्रत्याशी हैं सब अपनी जुबान से चुनाव जीत रहे हैं और उनके प्रतिद्वंदी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। समय बताएगा कि किसकी जुबान कितना सटीक थी। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।